हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अमेरात। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे यूपी पेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आज उसको पूरा कंप्लीट देखेंगे। टॉप 60 करंट अफेयर्स आज हम पूरा देखेंगे। टॉप 60 करंट अफेयर ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ये मैं जनवरी महीने का पूरा दिखाऊंगा आपको। ठीक है, जनवरी महीने का जितना भी करंट अफेयर है, जो देखिए पर डे अगर आप करंट अफेयर देखते हैं मतलब किसी भी मत का, तो लगभग पर डे 10 क्वेश्चन क्रिएट होता है करंट अफेयर का। महीने के अगर उसे काउंट करेंगे तो 300 क्वेश्चन आपके बनते हैं, लेकिन 300 में से 60 क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 100% चांस है यही एग्जाम में आपके आएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जनवरी महीने से 2022 जनवरी महीने से टॉप 60 क्वेश्चन करंट अफेयर के मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ये टॉप 60 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि यूपी पेट पे करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और यही आपके नंबर इंक्रीज करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट स्टूडेंट अगर यूपी पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिए। आज मैंने जनवरी का आपको मैं पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का पूरा मैं करंट अफेयर का वीडियो में अपलोड करूंगा। हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज टॉप 60 है, कल फरवरी का टॉप 60 क्वेश्चन भी मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में किस देश को जोड़ा गया है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में चौथा जो नया सदस्य जुड़ा है वो आपका कौन सा है? वो आपका मिस्र देश है। ठीक है, मिस्र देश चौथा नया सदस्य जुड़ा है किसमें? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में। न्यू डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इजी माइंड ट्रिप के नए ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विजय राज तथा वरुण शर्मा को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है। ये एम्बेसडर से क्वेश्चन आते हैं। ये जनवरी महीने में ये लगभग पूरी तरीके से घटना हुई थी। ठीक है, इससे मतलब ये जो ब्रांड एम्बेसडर वाला ये जनवरी महीने का है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे एक साल पीछे तक का पूरा, मतलब एक साल पूरा करंट अफेयर पूछा जाएगा यूपी पेट के एग्जाम में। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, किसे 2021 के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को मिला है राष्ट्रीय नदी संरक्षण पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट है। चलिए चौथे क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो चौथा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। पेंशन भोगियों के लिए, ठीक है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? मतलब पूरे इंडिया का पहला राज्य कौन सा है जो पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली को शुरू करेगा? तो वह है उड़ीसा। ठीक है, भारत का उड़ीसा राज्य है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क, ठीक है, बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क वाला मतलब इंटरनेट के मामले में कौन सा देश नंबर 1 बन गया है? तो ये आपका है शंघाई चीन है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी को। और ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि रेलवे का जब एग्जाम नहीं हो रहा था, काफ़ी बच्चों ने धरना उड़ा दिया था, तो उसमें विनय कुमार त्रिपाठी काफ़ी चर्चा में रहे थे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुबई में अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप 2021 किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। अंडर-19 याद कर लीजिए, दुबई में हुआ था और इसे किसने जीता है? भारत ने जीता है। और कौन सा ये हुआ है? ये एशिया क्रिकेट कप हुआ है। सिर्फ एशिया की टीमें मतलब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूएई, ये सब टीमें भाग लेती है, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये एशिया कप है। चलिए अगला अगर आप क्वेश्चन बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? ये 100% पूछा जाएगा। रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चन में ये पूरा एग्जाम में आ चुका है, रेलवे एनटीपीसी के एग्जामों में आया है, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है। ठीक है, तो ये मेरठ में क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय कार्यक्रम, ठीक है, के तहत किस राज्य में ODF प्लस के रूप में सबसे अधिक गांव है? मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो एक कार्यक्रम चलाया गया था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है, उसमें किस राज्य में ODF प्लस, यहाँ टाइपिंग एरर है, ODF मतलब खुले में शौच मुक्त। ठीक है, तो कौन सा राज्य में सबसे अधिक गांव, मतलब कौन सा राज्य टॉप पर है? ठीक है, वहाँ पे ना के बराबर खुले में शौच पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, तो वो तेलंगाना है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नौसेना अभ्यास, ठीक है, मिलान 2022 की थीम क्या है? तो इसका थीम है कवर डायर, ठीक है, कवर डियरी कोहेजियन एंड कोलाबोरेशन। ये नौसेना अभ्यास मिलान का 2022 का थीम है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में तिब्बत बौद्ध धर्म का पारंपरिक 9 वर्ष के अनुसार, ठीक है, लोसर महोत्सव बनाया गया? कौन सा महोत्सव? लोसर महोत्सव। इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। लोसर महोत्सव कहाँ पे बनाया गया? लद्दाख में। लोसर महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? लद्दाख में, याद कर लीजिए। और ये कौन से धर्म का है? तिब्बत बौद्ध धर्म का है। पारंपरिक 9 वर्ष त्यौहार है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोटो पत्रकारिता 2022 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? तो इन्होंने जीता है, जीशान लतीफ़ ने जीता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य
किस राज्य को खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है, जो भारतीय राज्यों में पहला है। मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने आप को पूरी तरीके से बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया है, तो वो उड़ीसा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एलपीजी, ठीक है, तरलीकृत लिक्विड पेट्रोलियम गैस धूम्रपान मुक्त भारतीय राज्य बना है। ठीक है, कौन सा राज्य बना है जो एलपीजी मुक्त भारतीय राज्य बना है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पर आ गया है, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ममता बियोड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जयंत घोषाल है। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, ममता बनर्जी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी पॉलिटिशियन के ऊपर अगर कोई पुस्तक लिखी जाती है वो जरूर आता है एग्जाम में, तो जयंत घोषाल जी ने इसे लिखा है, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान को चुना है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुडुचेरी राज्य को चुना है। ठीक है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को चुना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव झांग बिग है। ठीक है, इनका नाम याद कर लीजिए, झांग बिग। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, संघाई में ही है, चीन का एक पॉपुलर शहर है संघाई, वहीं पर है। अगला फिर पुस्तक वाला आ गया, गांधी असासिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक है धीरेन्द्र झा, इंपॉर्टेंट है। मतलब गांधी जी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया और उसके विचार। ठीक है, ये पुस्तक काफ़ी चर्चा में था, धीरेन्द्र झा ने इसे लिखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, किस राज्य ने, ठीक है, वर्ष 2022 2000 यहाँ पे 22 होना चाहिए। ठीक है, 2022 है, ये 2020 ही है, क्योंकि 2022 का भी पूरी तरीके से ये 2022 ही है। ठीक है, तो 2022 का ये डेटा है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये उत्तर प्रदेश से जीता है। ठीक है, यहाँ 2022 कर लीजिए, टाइपिंग एरर हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 2022 में किस दिन को सालाना वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये 26 दिसंबर। अगला क्वेश्चन फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महोत्सव त्यौहार हमेशा आते हैं, और ये देखिए दशहरा, दिवाली, होली, ये तो सभी को मालूम है, लेकिन जो ऐसे त्यौहार हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, और ये किसी विशेष राज्य में फसल को किसी न किसी जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं, तो ये जरूर पूछा जाता है। तो कौन सा राज्य लोसांग नामसूंग महोत्सव मनाता है, तो ये सिक्किम है। ठीक है, भारत का सिक्किम राज्य में लोसांग नामसूंग महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, लोसर महोत्सव लद्दाख और लोसांग नामसूंग महोत्सव ये सिक्किम में। ठीक है, दो है, याद कर लीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, पीएम की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा की अचूक के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति का प्रमुख किसे बनाया गया था, तो ये सुधीर कुमार सक्सेना समिति इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, मतलब इस समिति जो बनाई थी, जो जांच करेगी कि हाँ भाई क्यों आखिर ऐसी सुरक्षा में चूक क्यों हुई, तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी, उसका जो प्रमुख बनाया गया है वो सुधीर कुमार सक्सेना को बनाया गया। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर वो पूरी समिति ही बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोशन पिक्चर नाटक में किस फिल्म में गोल्डन ग्लोब 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है, यह है द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, द पावर ऑफ द डॉग, इसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा की अधिकृत जीवनी, ठीक है, रतन टाटा बायोग्राफी के लेखक कौन है, तो यह है थॉमस मैथ्यू, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थॉमस मैथ्यू इसके लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो भारतीय रेलवे ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। क्या कर दिया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार ने, ठीक है, जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। मतलब ये राजस्व गांव मतलब अभी तक ये यूपी में ही थे, और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका यूपी होगा। ठीक है, बेसिकली ये राज्य जो थे नेपाल सीमा से सटे हुए, ये जिले जो है गांव, ठीक है, ये गांव नेपाल सीमा से सटा हुआ था, और बेसिकली ये यूपी में आता था। ठीक है, तो होता रही है बॉर्डर के पास जितने गाँव रहते हैं वहाँ डेवलपमेंट बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन जब पूरी तरीके से बंटवारा साझा हुआ तो कुछ गांव नेपाल में चले गए, कुछ गांव इंडिया में आ गए, बॉर्डर जब बना। ठीक है, तो उसमें राजस्व गांव, जो गांव इंडिया में आया उसे राजस्व गांव घोषित कर दिया गया। ठीक है, पूरी तरीके से इंडिया में आ गया, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये यूपी पेट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष बड़े हवाई अड्डों में से एक है जो प्रस्थान सुरक्षित करता है, तो भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, चेन्नई बन गया है। ठीक है, दुनिया के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है जो बहुत ही करीब समय पर प्रस्थान सुरक्षित करता है। प्रस्थान सुरक्षित मतलब जो हवाई जहाज, जितने भी एरोप्लेन वगैरह हवाई जहाज आते हैं, ठीक है, एयरलाइन जितनी भी आती है वो समय पर आती है, समय पर टाइम टू टाइम, कोई भी डिले नहीं होता है। तो ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, तो उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, किस खिलाड़ी ने 2022 में मेलबर्न समरसेट फर्स्ट पुरस्कार एकल खिताब जीता है? तो ये जीता है, किससे जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसे 12वें भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये हर्षाली मल्होत्रा को डॉक्टर भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आपको मालूम होगा हर्षाली मल्होत्रा कौन है? तो हर्षाली मल्होत्रा जो सलमान खान के साथ जो छोटी सी एक मूवी थी जिसमें छोटी सी बुड्ढी का किरदार जिससे निभाया था, वही है, ठीक है। तो हर्षाली मल्होत्रा को डॉक्टर भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि यात्रियों के, ठीक है, यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे के पश्चिमी क्षेत्र द्वारा शुरू किए गए मिशन का क्या नाम है? तो ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मिशन अमानत, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है मिशन अमानत, ठीक है। क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, मिशन अमानत। ये चलाया गया भारतीय रेलवे द्वारा, IRCTC द्वारा, ठीक है। तो इसमें जितने भी यात्रियों के जो सामान खोए रहेंगे उसको ट्रैक करेगा, ठीक है। तो मिशन अमानत के तहत ये पूरी योजना चलाई जाएगी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इंडोमिटेबल, ठीक है, ए वर्किंग वुमन, ठीक है, वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की आत्मकथा किसकी है? मतलब ये पुस्तक किसने लिखा है? ये जो बायोग्राफी आत्मकथा है ये अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है इंडिया की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बात करें BCCI, ठीक है, BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, जो भारत के क्रिकेट को जो पूरी तरीके से चलाता है, ठीक है। भारत की क्रिकेट प्रणाली मतलब पूरी तरीके से जो क्रिकेट ऑपरेट करता है वो BCCI है, ठीक है। तो BCCI द्वारा, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022-23 सीजन के लिए आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये टाटा ग्रुप को चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, वर्ष 2022 की पहली तिमाही के दौरान जारी हेडले पासपोर्ट इंडेक्स पे भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो हेडले पासपोर्ट इंडेक्स में है 2022 की पहली तिमाही के अकॉर्डिंग वो 83वां है, ठीक है, हेडले पासपोर्ट इंडेक्स में। पिछली बार 85 था, अब की बार 83 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो रस्किन बॉन्ड है, ठीक है। बेसिकली सब लोग समझते हैं नाम से कि रस्किन बॉन्ड, तो ये कोई विदेशी है, तो ये विदेशी नहीं है, ये इंडिया के ही है, ठीक है, भारतीय है ये। तो इन्होंने, ये बहुत बड़े राइटर है, बहुत ही बड़े लेखक है, ठीक है। तो इनकी जो पुस्तक है लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर इंडिपेंडेंस, इन्होंने लिखा है, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ है, ये इन्हीं की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई भारत की संसद के आधिकारिक मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो भारत की संसद के आधिकारिक मोबाइल ऐप का जो नाम है वो है डिजिटल संसद, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिजिटल संसद अगर आप गूगल प्ले स्टोर से लॉन्च मतलब अपडेट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको भारतीय संसद, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए इंडिया का पार्लियामेंट काफ़ी बन चुका है, अच्छी तरीके से बना है, तो उसके बारे में, कामकाज के बारे में हर एक चीज़ उसमें मेंशन है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। तो ये रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? राजस्थान में है, और 2022 में इसे पूरी तरीके से भारत का चौथा बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। अभी तक भारत में 3 बाघ अभ्यारण्य है, अब ये चौथा आपका हो जाएगा इसके जुड़ने से। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो ये बेसिकली आपका कहाँ पे? राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो 384 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित, ठीक है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन देखिए, इस पे टाइपिंग एरर है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भ्रष्टाचार वाले में भारत की रैंक कितनी है? 85वां है। हेडले पासपोर्ट इंडेक्स में कितनी थी? 83वां थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो बहुत बड़े उद्योगपति है इंडिया के, रतन टाटा, ठीक है, और ये जाने माने उद्योगपति है, दान करने में बहुत आगे है, ठीक है। तो असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ICC मैच T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पाकिस्तान के जो विकेट कीपर है मोहम्मद रिजवान, ठीक है, मोहम्मद रिजवान को ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये पाकिस्तान के प्लेयर है, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, ठीक है। तो इन्हें ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, द लेजेंड ऑफ द चामुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है विनय सिन्हा और अंकिता वर्मा, इन्होंने लिखा है, ठीक है, द लेजेंड ऑफ चामुंडा नामक पुस्तक। अगले क्वेश्चन की बात करें, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एनी इनकन्वीनियंस नेशनल नामक पुस्तक के जीवन के लेखक कौन है? तो ये चंद्रचूड़ घोष है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में आएगा। किस देश से
एक रेलवे स्टेशन का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा है? मतलब कौन सा विदेशी, मतलब पूरा समझिए कौन सा ऐसा देश है जिसने महात्मा गांधी के नाम पे एक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये मॉरिशस है, ठीक है। बेसिकली मॉरिशस जो है यहाँ पे हिंदू ही है, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी के लोग यहाँ पर है। यहाँ के जो पीएम है वो भी बेसिकली हिंदू धर्म से है, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी के नाम पे एक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2022 में महिला हॉकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? 2022 का महिला हॉकी एशिया कप ये ओमान में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा की चूक के लिए 3 समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, तो ये बनाया गया है आपका पंजाब यात्रा के दौरान चूक हुई थी जो प्रधानमंत्री की यात्रा में, वो सुधीर कुमार सक्सेना को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस स्थान पर संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो ये हैदराबाद। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा था ये पूरी स्टैच्यू को लेकर, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, 216 फीट इसकी ऊंचाई है और हैदराबाद में इसका अनावरण किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर आप बात करें, अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। किसने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह ने लॉन्च किया है। अमित शाह कौन है? ये हमारे देश के कौन है? गृह मंत्री है, ठीक है, और सहकारिता मंत्री भी है, जो सहकारिता मंत्री भी जल्दी ही चर्चा में आया है, पहले नहीं था। तो ये प्रशासन मतलब इन्हीं के पास है, ठीक है, कार्यभार सहकारिता मंत्री का अमित शाह ही है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला, ठीक है, जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, जिसे जिला सुशासन सूचकांक में जो जम्मू कश्मीर का जारी किया है उसमें 5 शीर्ष जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो ये आपके हैं, जम्मू है पहला, दूसरा डोडा है, तीसरा सांबा है, चौथा पुलवामा है, पांचवा श्रीनगर है। चलिए अगले क्वेश्चन की, द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये सुबीरा प्रसाद ने लिखा है। पुस्तक के क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में आते हैं, एक बुक्स और ऑथर से क्वेश्चन जरूर आता है। ये जनवरी महीने में जितने मैं बता रहा हूँ एक जरूर आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2021 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है जहाँ पे एक बहुत ही कम भ्रष्टाचार है, मतलब भ्रष्टाचार ना के बराबर है? तो वो डेनमार्क है, ठीक है, डेनमार्क। और डेनमार्क के बाद कौन कौन लोग हैं? तो डेनमार्क के बाद आपका फिलीपींस है, ठीक है, सॉरी फिनलैंड लिखा है, फिनलैंड होगा, ठीक है, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे, ये शीर्ष स्थान इन्हें भी मिला है, ठीक है। लेकिन शीर्ष पे डेनमार्क है और शीर्ष पे ये भी लोग हैं, ठीक है, वो पॉइंट से थोड़े आगे पीछे हो गए लेकिन शीर्ष पर ही है। भारत को 180 देशों में कितना स्थान मिला है भ्रष्टाचार में? 85वां स्थान मिला है, जो कि बहुत खराब है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का मेजबान देश कौन है? तो चाइना है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का जो ओलंपिक हुआ है शीतकालीन, वो चाइना में हुआ है, ठीक है, चाइना में हुआ है, ठीक है। वुमेन एशिया कप, ठीक है, वुमेन हॉकी एशिया कप 2022 किस देश से जीता है? तो ये जापान ने जीता है, पूछा जा सकता है। और किसको हराकर जीता है? तो जापान ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराकर तीसरा महिला हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है, ठीक है। और भारत को जो इस एशिया कप पे कितना स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला, तीसरे नंबर पे भारत था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये एशले बार्टी ने जीता है, ठीक है, एशले बार्टी ने। और इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए विश्व नंबर 1, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के महिला सिंगल्स खिताब, ठीक है, अपने नाम इन्होंने किया है। और एशले बार्टी ने फाइनल में अमेरिका की किसे हराया है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अमेरिका की डेनियल कॉलिस को सीधे सेटों में हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है। अगर वही पुरुषों की बात करें तो पुरुषों को खिताब में राफेल नडाल ने जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, 2022। राफेल नडाल जो स्पेन के हैं, इन्होंने डेनियल मेदवेदेव रूस के रहने वाले हैं, इन्हें हराकर, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है। तो लड़कों में कौन जीता है? राफेल नडाल। और महिलाओं में किसे जीता है? एशले बार्टी, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक किरण बेदी है। भारत की पहली IPS कौन है? किरण बेदी, और इन्होंने ये पुस्तक लिखा है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक यही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए ये सूचकांक 2021 है, ये स्वास्थ्य सूचकांक है, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक है। तो ये केरल देश है, सॉरी केरल राज्य है, जिसे सुशासन सूचकांक, स्वास्थ्य सुशासन सूचकांक में चौथी बार प्रथम स्थान मिला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर अब यहाँ पे और भी अगर बात करें तो देश में केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे आगे है, जबकि जो अपना यूपी है ये बहुत ही पीछे है, सबसे नीचे है। सोच लीजिए कितनी बेकार कंडीशन है यूपी की। और यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग के सरकारी थिंक टैंक द्वारा यह रिपोर्ट बनाई गई है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, किस राज्य का उच्च न्यायालय देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बना है? तो राज्य का कौन सा राज्य है भारत का जो देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बना है, हाई कोर्ट बना है? तो ये केरल है, ठीक है, केरल राज्य, केरल उच्च न्यायालय देश का पहला कागज रहित पेपरलेस हाई कोर्ट बना है, इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए ये क्वेश्चन इतना पूरा समाप्त हो गया। ये टॉप 60 क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप 300 क्वेश्चन पढ़ोगे जनवरी महीने का, ठीक है, पूरा पढ़ोगे तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही आपको मिलेगा। और ये टॉप 60 करंट अफेयर जो मैं बताया हूँ यही आपके एग्जाम में आएगा, इसी टॉप 60 में से आएगा जनवरी महीने का, ठीक है। और यूपी पेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं फरवरी का टॉप 60, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल सभी का टॉप 60 टॉप 50 क्वेश्चन का वीडियो में लाता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा। 100% आप यूपी पेट के एग्जाम को फोड़ कराओगे। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन आप पूरा कर आओगे, ठीक है। तो जितने भी दोस्त यार इस वीडियो को देख रहे हो ना, जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि करंट अफेयर में पूरा कवर कर दूंगा। अभी आपके एग्जाम 15 से 16 अक्टूबर को है, अब मैं 8 तारीख तक लगभग पूरा मैं वीडियो कवर कर दूंगा। फरवरी मार्च अप्रैल सभी कवर कर दूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरा जो एम है कि मैं जीके का भी मैं 200 क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन जीके जीएस का भी मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।